नाज़रीन, पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ वर्ल्ड। नाज़रीन, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मौसम ठंडा है, लेकिन सियासी मौसम बहुत गर्म हो गया है। एकदम से सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो गई है। यूं कहिए कि वो कहा जाता है ना कि सेम पेज, एक पेज हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, एक पेज, वो पेज फट गया है। मैं आपके सामने रखूंगा कि हुआ क्या है। फील्ड मार्शल की नोटिफिकेशन जो उनके मुतल्लिक जारी किया जाना था, CDF का जो नया ओहदा उनके लिए बनाया गया था, वो अभी तक जारी नहीं हो सका। और इस मुतल्लिक आपको बताऊंगा कि जिस शख्सियत ने नोटिफिकेशन जारी करना था, यानी कि वजीर आजम पाकिस्तान, वो 2 दिन के लिए बहरीन गए, लेकिन यहां से वो कहकर गए कि 2 दिन के लिए वहां जा रहे हैं, वहां का दौरा है, लेकिन वहां से अचानक वो लंदन चले गए हैं। और लंदन क्यों चले गए हैं और ये नोटिफिकेशन जो जारी होना था वो क्यों जारी नहीं हो पा रहा, ये मैं आपके सामने रखूंगा। इस वक्त इस्लामाबाद में बहुत सारी खबरें चल रही हैं, 3 बड़ी खबरें हैं। इस मुतालिक बताऊंगा कि फील्ड मार्शल साहब का जो CDF का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उनको बनाया गया, इसके ओहदे, इस हवाले से नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं हो रहा। और दूसरा आपके सामने रखूंगा एक बहुत बड़ी खबर, जो मैंने कहा कि पेज फट गया है, वो ये है कि हुकूमती वज़रा करप्शन कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक पूरी चार्जशीट पेश कर दी गई है कि भाई आप तो मुल्क तबाह कर रहे हैं। दूसरा मैं आपके सामने रखूंगा कि हुकूमत ने भी गिले शिकवे कर दिए हैं इस्टेब्लिशमेंट से कि भाई आपकी तो फरमाइशें बहुत आ रही हैं। ये क्या कहा गया दोनों तरफ से, ये मैं आपके सामने रखूंगा, जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूं कि जो वो सेम पेज, जिसको एक पेज कहा जाता है ना, वो उसमें दरार सामने आ गई है। और बहुत सारे और मामला हैं। अगली खबर जो मैं आपको दूंगा वो है गवर्नर से मुतालिक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को तब्दील किया जा रहा है। उनकी जगह पर 6 नाम सामने आए हैं, जिनमें 3 साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, 3 यानी कि रिटायर्ड जनरल्स के नाम हैं, और 3 सियासी शख्सियात हैं। ये 6 नाम आपके सामने रखूंगा। और क्या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जाएगा? बिल्कुल, ये खबर भी मैं आपको देने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर। सारी 1 बाय 1 आपके सामने दोस्तों रखता हूं और पूरी डिटेल आपके सामने रखूंगा। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। जहां जहां से आप वीडियोस देखते हैं, आपका दिल से शुक्रिया। और जो नए दोस्त हमारे साथ पहली बार चैनल पर आए हैं, उनको वेलकम कहते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं फील्ड मार्शल साहब के इस ओहदे से मुतालिक कि इस वक्त इस्लामाबाद, क्या पूरे पाकिस्तान में ये खबरें चल रही हैं सहाफ़ती हलकों में। देखें, फील्ड मार्शल साहब के लिए जो ओहदा नया बनाया गया वो था CDF, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। और जो चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी थे, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब जिस ओहदे पर थे, वो ओहदा ख़त्म कर दिया गया। और उनकी रिटायरमेंट के बाद, उनके ओहदे ख़त्म होने के बाद, जब वो रिटायर्ड हुए 27 तारीख को, तो कभी इम्कानात थे कि जो नया CDF का ओहदा है, यानी कि फील्ड मार्शल साहब का जो नोटिफिकेशन है, वो जारी कर दिया जाएगा उसके फौरी बाद, क्योंकि उनकी जगह पर वो आ जाएंगे और वो उसके अंदर एक तरह से इंजमाम हो चुका है, जम हो चुके हैं। लेकिन हुआ यूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब चले गए बहरीन, जिन्होंने उस ओहदे पर, उस नोटिफिकेशन के ऊपर दस्तखत करने थे। और वहां से नवाज शरीफ साहब चले गए हैं लंदन। और खबरें ये बताई गई कि वहां उनकी कोई सियासी मसरूफियत नहीं है, कोई ऐसी मसरूफियत नहीं है, और ना ही ये प्लान था, और ना ही मीडिया को पहले बताया गया था कि यहां तो ये कहा गया था कि वो सिर्फ बहरीन जा रहे हैं, लेकिन वहां से उधर चले गए हैं। कहा यह जा रहा है कि इस नोटिफिकेशन के हवाले से, जारी करने के हवाले से, कहीं ना कहीं, मैं नहीं कह रहा, ये खुद नून लीग के बहुत करीबी सहाफ़ी, और वो आजकल इस दौर में इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब हैं, वो खुद इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं कि दोनों तरफ से कुछ गिले शिकवे हो रहे हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो ओहदा है फील्ड मार्शल का, इनकी मुद्दत मुलाजमत जो थी, जो पहली तोसी इनको, जो इनकी पहली मुद्दत मुलाजमत है, वो ख़त्म हो चुकी है 29 नवंबर को। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज 30 नवंबर है, यानी कि आज हफ्ते का रोज़ है, और वो मुद्दत इनकी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। जिसने नोटिफिकेशन करना है वो कहाँ बैठा है? वो साहब बैठे हुए हैं, यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब बैठे हैं लंदन में। तो यहाँ पर ये मामला, और साथ में वही सहाफ़ी जो नून लीग के करीब है, इस्टेब्लिशमेंट के करीब है, मैं नाम लेता हूँ, अबसार आलम साहब ने कहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है, और नहीं सॉरी, सिविलियन यानी कि हुकूमत ये कह रही है कि भाई, सिविलियन हुकूमत कह रही है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट साइड से फरमाइशें बहुत सारी आती हैं, यानी कि हुकूमत कह रही है हमें तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की फरमाइशें बहुत आती हैं, और हम इनकी फरमाइशों को पूरा करते करते हमारी कमर टूट गई है। हमने अगले इंतखाबात में जब लोगों के पास जाना है, इलेक्शन में जाना है, तो हम तो अपनी कमर भी सीधी नहीं कर पा रहे।
तो हम कैसे इंतखाबात में जाएंगे? और आप अपनी फरमाइशें कम करें, यानी कि हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट से कह रही है कि आपकी फरमाइशें बहुत आ रही हैं, आप अपनी फरमाइशें कम करें। हमारी तो कमर टूट गई, हमारी तो कमर भी सीधी नहीं हो पा रही। लेकिन वो साथ में ये कहा जा रहा है कि जी स्लो एंड स्टडी चलें, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत की जानिब से कह रहा है कि इतनी फरमाइशें ना करें। दूसरी तरफ से क्या जवाब आ रहा है? इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि भाई वजीर पैसा बना रहे हैं, अकरबा परवरी हो रही है। ये अबसार आलम साहब ने कहा कि भाई ऐसी ऐसी इस्लामाबाद में कहानियां चल रही हैं करप्शन की, वजीर पैसा बना रहे हैं, अकरबा परवरी हो रही है, मईशत ठीक नहीं हो रही, गवर्नेंस के मसाइल आ रहे हैं। ये गवर्नेंस के मसाइल कौन उठा रहा है पता है आपको? गवर्नेंस के मसाइल उठाए गए हैं जो आपने SIFC बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद साहब ने कहा है, जो कि मईशत ठीक करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई थी जिसमें फील्ड मार्शल भी शामिल हैं और हुकूमत शामिल है, वज़ीर आज़म हैं, कि माली हालत ख़राब, मुआशी तरक्की का कोई मंसूबा नज़र नहीं आता। वो कह रहे हैं कि माली हालत ख़राब है और मुआशी तरक्की का हमें कोई मंसूबा नज़र नहीं आ रहा। कौन कह रहे हैं? लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद साहब, जो कि SIFC के कोऑर्डिनेटर हैं। हमने अपनी माली हालत का सत्यानाश कर दिया है, यानी कि वो हुकूमत को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि भाई सत्यानाश कर दिया माली हालत का। ये हो रहा है मईशत पे, और वो कह रहे हैं कि मौजूदा जो मईशत का मॉडल है, जो इकोनॉमी का हमारा मॉडल है, ये कोई फ़ायदामंद नहीं है, ये बिल्कुल कोई कामयाब मॉडल नहीं है। और वो कह रहे, दूसरी तरफ अबसार आलम कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में करप्शन हो रही है। आप यहां से अंदाजा कीजिए कि जो शख्सियत इस्टेब्लिशमेंट के करीबी हलकों में समझी जाती हो, जो नून लीग के भी करीबी समझी जा रही है, वो ये कह रही है कि भाई हालात दोनों तरफ से, एक तरफ से शिकायत है कि आपकी फरमाइशें बहुत आ रही हैं, दूसरी तरफ से है कि भाई आप करप्शन बहुत कर रहे हैं। समझ आई आपको मामलात कहां से कहां जा रहे हैं? तो फील्ड मार्शल साहब का जो नया ओहदा है CDF का, उस हवाले से अब तक तो नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था, लेकिन ताखीर हो रही है। मैंने जो शुरू में आपके सामने बयानिया रखा, ये डॉन पेपर न्यूज़पेपर है, उसने आज इसका इजहार किया कि मुबस्सरीन ये समझ रहे थे कि शायद ये 27 तारीख को फौरी बाद हो जाना था, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब के जाने के फौरी बाद होना था, लेकिन अब तक नहीं हो सका। तो अब ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं जी उसकी तैयारियां चल रही हैं, वो नोटिफिकेशन जो है वो उस पर काम हो रहा है, वज़ीर आज़म जल्द वापस आ रहे हैं और आकर वो फौरी तौर पर इस पर जारी कर देंगे। लेकिन नून लीग के सहाफ़ी तो ये कहते थे, मैं गवर्नर वाली खबर भी आपको देने वाला हूं, लेकिन नून लीग के सहाफ़ी ये कहते थे जी ज़रूरत नहीं है इसकी नोटिफिकेशन की। तो बहुत सारे लोग कहते थे, राना सरावला ने कहा नोटिफिकेशन की ज़रूरत है भाई, जारी करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो पहली 3 साल की मुद्दत थी, तो मुद्दत थी उनकी, वो ख़त्म हो चुकी है, इसलिए अब नया नोटिफिकेशन जारी होना पड़ेगा। और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जारी करेंगे, वज़ीर आज़म वापस आएंगे। लेकिन हैरानकुन तौर पर वज़ीर आज़म इतने अहम मौका पर बहरीन से लंदन कैसे चले गए हैं, क्यों चले गए हैं? और दूसरी जानिब जो मैंने आपके सामने डिटेल रखी ना गिले शिकवों वाली, ये मेरा थोड़े कहे को कुछ ज़्यादा समझ लीजिएगा। अब आगे चलिए दोस्तों, एक और खबर आ रही है गवर्नर से मुतालिक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील किया जा रहा है, फैसल करीम कुंडी साहब को। उनकी जगह पर गवर्नर जो नाम सामने आ रहे हैं, और साथ में उसी दौरान खबर आ जाती है कि गवर्नर राज लगाने के हवाले से सोच विचार पाई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने से मुतालिक इस वक्त सोचा जा रहा है। इसमें क्या हुआ है जी, जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें नाम सुनिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रबानी साहब हैं, एक नाम गवर्नर के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर मोहम्मद साहब हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब हैं। सियासत में सुन लीजिएगा जो सियासी नाम सामने आ रहे हैं, अमीर हैदर होती हैं, आपको पता है ANP के साबिक वज़ीर आला हैं। आफ्ताब शेरपाव हैं, साबिक वज़ीर दाखिला रह चुके हैं। परवेज़ खटक साहब हैं, साबिक CM KP हैं, PTI से राहें जुदा कर चुके हैं। तो ये नाम सामने आ रहे हैं गवर्नर लगाने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि वहाँ से कुंडी साहब को क्यों तब्दील किया जा रहा है? कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो फैसल करीम कुंडी साहब या कुछ सियासी लोग नहीं करना चाह रहे थे, जो इन लोगों से करवाई जाएंगी? और उधर गवर्नर सिंध को भी तब्दील किया जा रहा है, वहां पर शायद पीपल्स पार्टी को गवर्नरशिप दे दी जाए कि भाई देखें उधर से हटाया तो इधर आप गवर्नर आपको दे देते हैं। तो ये बड़ी तेजी के साथ इस्लामाबाद में कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब तो कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और ये क्या सराइयाँ तमाम तर ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन उस वक्त इन क्या सराइयों ने जन्म लिया जब इसमें ताख़ीर हुई, क्योंकि कभी इम्कानात है, जैसे डॉन न्यूज़ ये रिपोर्ट कर रहा था
कि भाई 27 की फौरी बात हो जानी थी लेकिन नहीं हुई, तो उसके बाद ये चहमगोइयाँ शुरू हुई हैं कि उधर से वज़ीर आज़म पाकिस्तान गए बहरीन और वहाँ से लंदन चले गए हैं। तो ये सब कुछ बहुत कुछ हो रहा है, ये जो थोड़ा मैंने बताया ना बहुत कुछ हो रहा है। यानी कि SIFC ये बता रही है कि इस मुल्क के अंदर मुआशी हालत ख़राब हो चुकी है। इस मुल्क के अंदर जो कहा जा रहा था कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमें बताया जाता था कि अरबों की डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, कुछ नहीं हो रहा। इस मुल्क का सरमायाकार जो है वो दुबई में इन्वेस्ट कर रहा है, इस मुल्क का सरमायाकार जो है वो न्यूयॉर्क में अपना सरमाया जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। जब अपने मुल्क का शहरी इस मुल्क के अंदर जो सरमायाकार है वो इन्वेस्ट नहीं करेगा तो बाहर से कौन आएगा यहाँ करने? क्या वो अंधे हैं, बहरे हैं, उनको नजर नहीं आता कि इस मुल्क के अपने लोग यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? तो हुकूमत से इस्टेब्लिशमेंट ये मुआशी सूरत हाल पर और गवर्नेंस पर शिकवा कर रही है, उधर से हुकूमत कह रही है कि आप लोगों की फरमाइशें बहुत ज़्यादा हैं और हमारी कमर टूट गई है भाई आपकी फरमाइशें पूरी करते करते। ये चल रहा है इस वक्त इस्लामाबाद में। ये बताया किसने? बहुत करीबी हैं। और लोगों को भी मैं कोट कर सकता हूँ, लेकिन अबसार आलम साहब को मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि वो इस सेटअप के हामी थे, नून लीग के हामी हैं, इस्टेब्लिशमेंट के मौजूदा सेटअप के भी वो बहुत करीबी हैं। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।